हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। इंडिया के इस बेहतरीन चैनल पर आप सभी बच्चों का अगेन एंड अगेन मोस्ट वेलकम। तो बेटा, आपके लिए हम न्यूट्रॉन बैच में क्या नया लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन क्या, हम सभी बैच में, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट हैं उनको और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, तो इसके लिए हम 3D एनिमेटेड डायग्राम के थ्रू आपके कॉम्प्लेक्स वाले कंसेप्ट को सिंपल कंसेप्ट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। चाहे वो फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो, जियोलॉजी के हो, बॉटनी के हो या मैथ्स के हो, ठीक है। तो इस टेक्निक को हम हर जगह यूज करेंगे जिससे कि आपके हर कंसेप्ट ब्रेन में एकदम सेट हो जाए, मींस बीएमएस हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम एक कंसेप्ट लेकर के आए हैं, व्हाट इज रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के केस में आप जानते हो, एटमॉस्फेरिक एयर का लंग्स में एंटर करना और लंग्स की एयर का एटमॉस्फेयर में बाहर आना, ठीक है, इसको बोलते हैं हम ब्रीथिंग। और ब्रीथिंग किस पर डिपेंड करती है? ब्रीथिंग यानी एयर का मूवमेंट ऑलवेज डिपेंड करता है एयर के फ्लो। किस पर डिपेंड करेगा? आप बोलोगे प्रेशर पर, क्योंकि भाई हमेशा एयर का फ्लो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है, ठीक है। एटमॉस्फेयर प्रेशर को तो हम चेंज नहीं कर सकते, बट हम अपना थोरेसिक चैम्बर जिसके अंदर लंग्स होते हैं उसके प्रेशर को तो चेंज कर सकते हैं ना, ठीक है। अच्छा, उसके प्रेशर को चेंज कैसे कर सकते हैं? उसके प्रेशर को चेंज करने के लिए आपको भाई जिस चैम्बर के अंदर लंग्स होते हैं उस चैम्बर के वॉल्यूम को इंक्रीज और डिक्रीज करना है। तो सबसे पहली बात आती है चैम्बर बना कैसे होता है, ठीक है। अगर मैं चैम्बर की बात करता हूं तो चैम्बर को बनाने में डायफ्राम का रोल होता है। लोअर साइड में डायफ्राम होता है, ठीक है, और रिब्स होते हैं लेटरल साइड में। उनके बीच में क्या होते हैं? आप बोलोगे इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स, क्लियर? बिल्कुल। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, ठीक है, एब्डोमिनल मसल्स, ये भी ब्रीथिंग में, स्पेशली फोर्सफुल ब्रीथिंग में, ठीक है, पार्टिसिपेट करते हैं। तो इन सारे मसल्स के थ्रू, ठीक है, आप कह सकते हो चैम्बर बनता है और इस चैम्बर के वॉल्यूम के इंक्रीज और डिक्रीज होने की वजह से ही एयर का इन एंड आउट होता है, जिसको हम ब्रीथिंग या वेंटिलेशन बोलते हैं। क्लियर? बिल्कुल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंस्पायरेशन, ठीक है। इंस्पायरेशन यानी एटमॉस्फेरिक एयर का लंग्स में एंटर करना। तो मैंने बोला था ना कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को तो आप चेंज नहीं कर सकते, पर लंग्स जिस चैम्बर में होते हैं, थोरेसिक चैम्बर, उसके प्रेशर को तो आप चेंज कर सकते हो ना। सर कैसे कर सकते हैं? बस वॉल्यूम को इंक्रीज करोगे, प्रेशर डिक्रीज होगा, वॉल्यूम को डिक्रीज करोगे, प्रेशर इंक्रीज होगा। क्लियर? बिल्कुल। यानी सारा खेल वॉल्यूम का है, और वॉल्यूम को इंक्रीज और डिक्रीज करना किस पर डिपेंड करता है? आप बोलोगे कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम मसल्स एंड इंटरकॉस्टल मसल्स। क्लियर? बिल्कुल। तो हम यही बात करेंगे बेटा कि जब वॉल्यूम को हम इंक्रीज करते हैं, तो प्रेशर डिक्रीज होता है। वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं, प्रेशर डिक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज। क्लियर है? बिल्कुल। जब प्रेशर डिक्रीज होता है, ऑटोमेटिकली एटमॉस्फेरिक एयर एंटर करती है लंग्स में, इसी को बोलते हैं इंस्पायरेशन, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एक्सपायरेशन की, तो एक्सपायरेशन में क्या होगा? वॉल्यूम डिक्रीज, प्रेशर इंक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज, प्रेशर इंक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज, प्रेशर इंक्रीज। तो प्रेशर जब अंदर इंक्रीज होगा, ऑटोमेटिकली लंग्स का जो एयर है वो कहां जाएगा? एटमॉस्फेयर में। इसी को हम एक्सपायरेशन बोलते हैं। तो बस इसी 3D एनिमेशन का यूज करके आपके कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को सिंपल में कन्वर्ट करके आपकी ब्रेन की लाइब्रेरी में सेट करने वाले हैं। थैंक यू बेटा।